Hi everyone, welcome to Prep Bytes. In this video, we are going to see some questions from the list of Amazon top 25 questions. ये कंपनी स्पेसिफिक वाइज क्वेश्चंस है. इससे फायदा क्या है बेसिकली सोल्व करने से? इसका सबसे मेजर फायदा है कि यार हमारा टाइम बचेगा. अगर हम कोई भी स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं तो उससे हमें कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलते हैं. कि अगर हम रैंडमली कोई भी क्वेश्चंस करने लग जाए उसका कोई फायदा नहीं है. उससे हम सीख तो लेंगे कॉन्सेप्ट. अब जैसे हम कंपनी वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो कंपनी जिस कॉन्सेप्ट को पूछती है वो अगर हम मेजरली करें कवर तो उससे हमारा बहुत ज्यादा आउटकम बहुत एफिशिएंट आएगा. ठीक है, तो ये बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए. और इसके साथ अगर हमारा इंटरव्यू है और हम वही क्वेश्चन करके जा रहे हैं जो मेजरली अपनी इंटरव्यू में पूछती है तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है ना. अगर आपने जैसे इंटरव्यूज दिए होंगे तो आपको जैसे अगर कोई कंपनी है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स पूछती है तो आपने वो कंप्यूटर नेटवर्क्स कर लिया तो आपको पता रहता है इंटरनली कि हाँ ये कंप्यूटर नेटवर्क्स पूछेगी और मैं करके चला जाऊंगा. एंड आप इंटरव्यूअर को बहुत इजीली फेस कर पाते हो. तो फोकस पॉइंट प्लेसमेंट के लिए क्या होते हैं? थ्योरी हमारे 4 मेजर सब्जेक्ट होते हैं: ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओप्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क्स. ठीक है, डीएस से तो मस्ट है ही. उसके अलावा प्रोजेक्ट्स. ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम मेजरली डीएसए के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे. सो ये वीडियो है किसके लिए? ये वीडियो जिसका अमेजोन में अभी इंटरव्यू शेड्यूल है या फिर जिसके कोडिंग टेस्ट होने वाला है या फिर जो स्पेसिफिकली अमेजोन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सब लोगों के लिए ये वीडियो. सो प्रेप बाइट्स ने काफी सारे और ऐसे सिमिलर कार्ड्स बना रखे हैं. एक गोल्डमैन सैक की वीडियो तो ऑलरेडी हमने चैनल पे डाल रखी है. उसके साथ सैमसंग के कार्ड्स बना रखे हैं, इंट्यूट के बना रखे हैं और काफी सारी कंपनीज के हमने बना रखे हैं, सैमसंग के. तो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. तो अब सीधा हम एक बार वेबसाइट पे जाते हैं और चेक करते हैं कि कैसा कार्ड होता है, कैसे हम उसके अंदर जाएं. एंड वी विल सी सम क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स गो टू वेबसाइट. माई कोड पे जाने के बाद प्रैक्टिस बाय कंपनी पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे काफी सारे कार्ड्स बने हुए आ जाएंगे. इफ यू सी, एडोबी का भी है, अमेजोन का भी है. तो हम अमेजोन का चेक करते हैं. अमेजोन में हमने 25 क्वेश्चन जो स्पेसिफिकली ये बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं, हमने इंटरव्यू एक्सपीरियंस से पता करा है. और भी जिन बच्चों ने इंटरव्यू दिए या फिर जो ऑलरेडी प्लेस्ड है बच्चे, उनसे पूछ के ये सारी एक लिस्ट प्रिपेयर करी है. तो हम देखते हैं. जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम पढ़े, लेट्स पढ़ते हैं अभी पहला क्वेश्चन. सो पहला क्वेश्चन कहता है मनी इन द प्रेप बैंक. ठीक है, प्रेप बडी सेविंग फॉर हिज फर्स्ट कार. ही पुट मनी इन प्रेप बैंक एवरी डे. ही स्टार्ट by putting in one on Monday. The first day every day from Tuesday to Sunday he will put in one more than the day before. Okay. On subsequent day he will put in one more than the previous Monday. You will give an integer. The task is to determine the total amount of money he will have in the prep bank at the end of nth day. ओके, सो सबसे पहला जो मंडे होगा, सबसे पहले डे मंडे से स्टार्ट होगा. सबसे पहले मंडे पे आपके पास ₹1 रहेगा. ठीक है, पूरे वीक आपको एक एक्स्ट्रा डालते जाना है. मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, थर्सडे को 3. ठीक है, ऐसे सिमिलरली संडे को 7. फिर जो नेक्स्ट वीक का मंडे आएगा, पिछले मंडे को आपने 1 डाला था तो नेक्स्ट मंडे को 2 डालना है. ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक के मंडे को 2, नेक्स्ट वीक के ट्यूसडे को 3, देन 4, सिमिलरली संडे को, ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा. देन फिर थर्ड वीक आता है. थर्ड वीक के मंडे को आपको ₹3 डालने हैं. एंड थर्ड वीक के ट्यूसडे को आपको ₹4 डालने हैं. ठीक है, सिमिलरली ऐसे जाता जाएगा. एंड आपको बताना है कि आपको n नंबर ऑफ डेज देंगे कि n नंबर ऑफ डेज में आपके पास कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे. ये आपका क्वेश्चन है, सिंपल एज दैट. तो हमने एक टेस्ट केस लेते हैं 8. ठीक है, अब 8 क्या है कि हमारे पास डे है 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या कहती है हमारी? ब्रूट फोर्स अप्रोच में मैंने बताया आपको कि 1 डे पे आपके पास 1, सेकंड को 2 है, 3 को 3 है रुपीज. ऐसे सिमिलरली कंटिन्यू होता जाएगा. एंड 7 को, ठीक है, हमारे पास 7 आ गया. 8 को हमारा दोबारा मंडे रिपीट हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट मंडे को ₹1 था तो यहाँ पे सेकंड हो जाएगा. ये पता कैसे लगेगा? क्योंकि हमारा इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो हम डिविजिबल बाय 7 चेक करते रहेंगे. जैसे ही हमारा 0 आता है
तो हम प्रीवियस मंडे से एक और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी ऐड कर देंगे नेक्स्ट मंडे में एंड कंटिन्यू करते चले जाएंगे। सिमिलरली अगर हमारा यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे ले लिया हमने 11 का एग्जांपल। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स है, यहाँ पे इंडेक्स है। ओके, हमारे पास इंडेक्स 0 है, 1 2, यहाँ सिमिलरली हमारे पास इंडेक्स आ गया, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 इंडेक्स। यहाँ पे अब हमारे पास ये डे है। ओके, ये डे है, यहाँ पे हमारे पास अमाउंट है ऑन ईच डे। यहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा है, यहाँ 2, यहाँ 3, सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 7। अब ये डिविजिबल बाय 7, इंडेक्स को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से, इसका मॉड्यूल लेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये मंडे आ गया, दोबारा मंडे आ गया, तो हम प्रीवियस मंडे को हमारी वैल्यू थी 1, एक और इंक्रीज कर देंगे 2, फिर यहाँ 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5। और अगर ये एग्जाम्पल होता और थोड़ा इसको इंक्रीज कर लेते हैं, 12 13 14 15 16, ठीक है। तो 11 12 13 14 एंड 15, यहां पे हमारे पास फिर 6 होता, 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे मॉड्यूल लेते तो यहाँ पे 0 आ जाता, दोबारा 14 का मॉड्यूल दोबारा 0 आ जाता 7 से अगर करते तो यहाँ पे प्रीवियस मंडे को क्या था हमारे पास 2, तो यहाँ पे 3 से अगेन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोड बहुत इजी है लिखना अगर आपको बेसिक सिंटैक्स आता है तो। अब इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज, अब इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि यार इसे ऑप्टिमाइज करके दिखाओ, तो ऑप्टिमाइज इसका कैसे करेंगे। ओके, सो हम एक और एग्जांपल लेते हैं टेस्ट केस 53 का एंड इसे ऑप्टिमाइज वे से करते हैं, ठीक है। 53 हमने देख लिया, तो इसमें रिमेनिंग डेज कितने हैं 4, नंबर ऑफ वीक्स कितने हैं, जो कंप्लीट वीक्स है वो है हमारे पास 7, ठीक है। अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे सिर्फ 7 बार, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट इंडेक्स में क्या होगा, हम पूरा का पूरे वीक में जितने हमारे पास मनी आ रहा है उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा इसका मतलब हो गया सेकंड वीक में हमारे पास जितना मनी आ रहा है उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, सम कर लेंगे। ऐसे ही सिमिलरली हम जितने नंबर ऑफ हमारे वीक्स है सबका कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन रिमेनिंग डेज को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा टोटल अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ वीक्स का सम, ठीक है, प्लस रिमेनिंग डेज का हमारा सम। रिमेनिंग डेज में जो अमाउंट हमने कलेक्ट करा, जो हमारा फर्स्ट वीक है उसमें मंडे को 1 हमारे पास आएगा, ट्यूसडे को 2, थर्सडे को 3 एंड सिमिलरली संडे को 7। नेक्स्ट वीक के मंडे को एक इंक्रीज हो जाएगा 2 3 4 5 6 एंड संडे को 8। सिमिलरली n-1th अगर हमारे पास इंडेक्स है, यानी nth वीक को हमारे पास क्या होगा, n+1 n+2 एंड सिमिलरली n+6। इफ यू सी द पैटर्न, अगर आप पैटर्न देख पा रहे हो तो ऐसे होगा। अब हमारे पास एक इंडेक्स है एंड हमें ये ओवन में करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इफ अगर मैं इसे जनरलाइज कर दूं यहाँ पे, तो आप देख पा रहे होगे कि ये n+6 इंटू n+7/2, ठीक है, माइनस n इंटू n-1/2, n इंटू n-1/2। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं यहां इससे समझाता हूं, ये क्या है, 1 से 7 का सम माइनस 0 का सम, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन रहा है, 1 से 8 का सम। यहां पे हमारे पास 2 से तो गिवन है, लेकिन अगर हम आगे एक और ऐड कर ले तो 1 से 8 का सम बन जाएगा -1, ठीक है। सिमिलरली यहां पे बन रहा है 1 से 9 तक का सम -1 से 2 तक का सम। तो इसको अगर हम जनरलाइज कर दें, एक और एग्जांपल देख लेते हैं 6 का, 6th इंडेक्स यानी 7th वीक का। इसमें क्या है, 1 से 13 का सम -1 से 6 का सम, ठीक है। अब अगर हम इसे जनरलाइज करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है। अगर i हमारा ith इंडेक्स है तो उस पर्टिकुलर वीक में अगर हमारा 0th इंडेक्स है, यानी फर्स्ट वीक में हमारे पास अमाउंट कलेक्टेड होगी वो ये होगी हमारे पास। तो अब इसके बाद हम रिमेनिंग डेज देखते हैं। ये हमने कलेक्ट कर लिया है
नंबर ऑफ वीक्स में हमारे पास जो कंप्लीट नंबर ऑफ वीक्स है वो कितने हमें अमाउंट देगा। अब रिमेनिंग डेज देखते हैं। रिमेनिंग डेज हमारे पास बच गए लेट से एक्स, रिमेनिंग डेज एक्स बच गए। अगर हम 53 का एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग डेज बच गए 4। ठीक है, इस 4 में 1 2 3 एंड 4। अब यहां पे ये मंडे है डेफिनेटली, क्योंकि वीक मंडे से स्टार्ट होता है हमारा। अब क्या करेंगे, इसको कौन सी वैल्यू आएगी अगर आप देखोगे यहां पे क्लियरली, यहां पे 7 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 7th वीक 7 से स्टार्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट वीक जो है, अब हमें यहाँ पे रिमेनिंग डेज में तो नहीं पता कि कौन सा वीक है, तो जो हमारे नंबर ऑफ वीक्स है ना उससे +1 होगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, कि जो हमारा 1 है ये स्टार्ट होगा 8, इस दिन 8 कलेक्ट करेंगे, फिर अगेन 9, देन 10, देन 11। अब इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ वीक था +1, नंबर ऑफ वीक था +2, नंबर ऑफ वीक था +3, नंबर ऑफ वीक थे +4। तो ये हो गया हमारा 7 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5/2। अगर मैं इसे जनरलाइज करूं तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स प्लस एक्स हमारा नंबर ऑफ रिमेनिंग डेज है। ठीक है, तो n इंटू एक्स होगी इंटू एक्स प्लस 1/2। तो ये हमारा रिमेनिंग डेज का फॉर्मूला आ गया। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, जो हमारी सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच थी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी ON, इसकी ON/7। ठीक है, अब ये उससे ऑप्टिमाइज वर्जन है। अगर इसको हम और ऑप्टिमाइज करें, इंटरव्यूअर अगर आपको बोल दे, क्योंकि उसे पता है कि और ऑप्टिमाइज हो सकता है, वो आपसे पूछ रहा है, तो इसको और ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारे पास एक और, इसको हम ये वाला तो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज रिमेनिंग डे। अब हम ऑप्टिमाइज किसको कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम कर सकते हैं नंबर ऑफ वीक्स को कैलकुलेट करने के लिए। नंबर ऑफ वीक्स में जो अमाउंट कैलकुलेट होगी उसे अगर हम ऑप्टिमाइज कर दे O1 में तो हमारा सॉर्टेड है। अब इसे ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्या सेकंड क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट अनकॉमन सबसीक्वेंस। आप सबने लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस सुना होगा ना, एक बार पढ़ते हैं। यू आर गिवन 2 स्ट्रिंग्स SNP, द टास्क इज टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट अनकॉमन सबसीक्वेंस। अभी तक हमें बतानी होती थी लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस बताओ, अब बतानी लॉन्गेस्ट अनकॉमन सबसीक्वेंस बता दो। सिंपल, the uncommon subsequence between two string is a string that is subsequence of one but not of the other। इसका मतलब समझ में आया कि एक स्ट्रिंग, दो हमने स्ट्रिंग ले ली, दोनों में से सबसीक्वेंस ले लिया, वो दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। सिंपल सी बात। अब इसे करेंगे कैसे, जनरली हम क्या सोचने लगते हैं कि हम पहले सबसीक्वेंस फाइंड कर लेते हैं और उसमें से एक हटा के एंड बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन बचा उसे कर लेंगे, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है 2 की पावर n, है ना, बहुत लंबी चली जाती है। सबसे पहली थिंकिंग, क्योंकि हमने इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस कर रखे होते हैं तो यही आती है, लेकिन इसके अंदर 3 टेस्ट केस है और वो तीनों टेस्ट केस आई थिंक एग्जांपल में कवर कर रखे हैं में। 3 टाइप के केस बनते हैं इसमें, और बहुत छोटा है, सिंपल एक इफ एल्स लूप का काम है और ये क्वेश्चन सूट। तो अब हम देखते हैं बिना किसी देरी के कि ये क्वेश्चन में क्या वो 3 चीज है, पहली, दूसरी, तीसरी। जो मैंने इफ एल्स बताया था ये इफ है और ये एल्स में। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहला, अगर वो स्ट्रिंग बिल्कुल ही सेम है, एस बिल्कुल इक्वल है पी के, तो इसका मतलब हमारे पास सिंपल सा बात है, रिजल्ट हमारे पास आएगा -1। उसमें हम कोई अनकॉमन सबसीक्वेंस फाइंड नहीं कर पाएंगे लोगेस्ट, जब दोनों बिल्कुल सेम है। अगर वो दोनों सेम नहीं है, ये ऐसा केस आ गया। अब सेम नहीं है तो 2 चीज बनेंगी कि लेंथ एस की इक्वल है पी की लेंथ के, और दूसरा लेंथ इक्वल नहीं है एस की पी की। ये 2 टेस्ट केस बनेंगे। अब लेंथ इक्वल है पी के बट दोनों इक्वल नहीं है, तो इसमें क्या होगा, जब दोनों इक्वल ही नहीं है तो मैक्सिमम लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास अनकॉमन सबसीक्वेंस की,
मैक्सिमम लेंथ अनकॉमन सब्सिक्वेंस की हमारे पास क्या हो जाएगी, किसी की भी लेंथ रिटर्न कर दो, क्योंकि वो दोनों तो सेम है ही। लेट्स से हम एग्जांपल देखते हैं कि ये हमारे पास एग्जांपल है एक्स वाई जेड एंड वाई जेड डब्ल्यू। अब इसमें हमने अनकॉमन सब्सिक्वेंस इसको बना लिया एक्स वाई जेड को। अब ये तो इसके इक्वल है ही नहीं, लेंथ में तो इक्वल है लेकिन इसका कंटेंट इक्वल नहीं है ना, तो इसका आंसर आ गया 3, सेम लेंथ आ गई। तो किसी की भी लेंथ रिटर्न कर दो। तो यहां पे हम रिटर्न कर सकते हैं किसी की भी लेंथ, लेट्स से लेंथ एस की रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा यानी दूसरे का दूसरा टेस्ट केस आता है कि जब हमारी लेंथ इक्वल ही नहीं है दोनों की, तो हम क्या करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस बना देंगे जो सबसे हमारा बड़ा वाला पोर्शन, बड़ी वाली स्ट्रिंग है। जैसे ये एग्जांपल, ये टेस्ट केस देख लेते हैं, आरिफ ARIF और AR, इसमें हम लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस बना देते ARIF को। अब ये दोनों तो कभी इक्वल आ ही नहीं पाएंगे, समझ रहे हो? तो इसमें हमें रिटर्न करना होगा मैक्सिमम ऑफ लेंथ ऑफ एस कोमा लेंथ ऑफ, और जो ये सेम रिटर्न है ये हम यहां पे भी कर सकते हैं। बेसिकली एक इफ में तो आएगा -1, एल्स में सिंपली हम ये रिटर्न करवा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की जब लेंथ इक्वल है तो मैक्सिमम भी इक्वल ही होगी, मैक्सिमम किसी का भी ले लो सेम ही आना। तो ये हमारे पास दो केस बन जाते हैं इसके अंदर की एस और पी अगर इक्वल है बिल्कुल, इनका कंटेंट भी और लेंथ भी, तो हमें रिटर्न करवाना है -1, एल्स हम रिटर्न करवा देंगे मैक्सिमम उनकी लेंथ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली इंटरव्यूअर पूछता है आपको, थोड़े ट्रिकी होते हैं। जनरली आजकल ट्रेंड है 450 क्वेश्चन करने का, सब कर लेते हैं, या फिर जो स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस है उन्हें सब कर लेते हैं। एंड अच्छी चीज भी है करना, वो बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज भी है करना। उसके साथ क्या है, तो बस यही है कि लास्ट में अगर हमें मिल जाए स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस की जिससे हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए इंटरव्यू में जाने से पहले। अगर आपने वो नहीं कर रखा तो सिंपल सी चीज है कि आपको दिक्कत तो होगी, लेकिन आपने सारी चीजें प्रैक्टिस कर रखी हैं तो ये आपके बूस्ट अप कर देंगे आपके कॉन्फिडेंस, क्योंकि हाँ अब मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ इंटरव्यू से जाने से पहले, लास्ट मोमेंट में भी करने नहीं लग रहा हूँ, एक रिलैक्स माइंड के साथ जाके और बहुत अच्छा इंटरव्यू करेंगे। और अगर आपको Amazon की सैलरी ब्रेकअप वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐसी ही और वीडियो देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड गोल्डमैन सैक की वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन में होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।